हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसु ने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी एसएससी जीडी का फिजिकल मेडिकल सभी एक साथ चल रहा है। तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे साथी जो कि अभी एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई करके आए हैं। तो आज हम इनसे मेडिकल और फिजिकल की पूरी प्रोसेस जानेंगे, किस टाइप से फिजिकल हो रहा है, लड़के मेडिकल में कितने बाहर हो रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है, और इन्होंने जो प्रैक्टिस किए थे उस समय में टाइमिंग कितनी आई थी, और जो वहाँ पर फाइनल फिजिकल में इनका टाइम क्या रहा। यानी इस वीडियो में एसएससी जीडी के फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट से जुड़े सभी आपके सवालों के जवाब क्लियर होने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, अंत तक आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हमारे जो साथी हैं उनको बधाई देते हैं क्योंकि ये फिजिकल और मेडिकल पास करके आए हैं और अपने जो फाइनल मेरिट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे साथी हैं, आपको अपना परिचय देंगे और अपना जो फिजिकल सेंटर है वो कहाँ था वो बताएंगे। सर्वप्रथम मैं भैया का आभार प्रकट करना चाहूँगा जो मुझे इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए कि मैं लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ। तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, मेरा नाम निखिल टेमरे है। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट का निवासी हूँ। भैया को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो फिजिकल का जो सेंटर था, जो छत्तीसगढ़ भिलाई आरटीसी CISF की आरटीसी बटालियन 3rd जो वहाँ मेरा था 27 सितंबर 2024। रनिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भिलाई में हो रहा है, जिनका भी है, मैं आगे जो फिजिकल है उनका 2400 मीटर के दो राउंड मराते हैं और 200 मीटर आगे ले जाया जाता है और उसी प्रकार के 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। और जैसे हम बात करें तो जैसे ये हमारे साथी है जो कि हमने योद्धा ग्रुप में ट्रायल लगवाए थे जिसमें ये भी भाग लिए थे। तो आपकी जो यहाँ पर जो आपने ट्रायल दिए थे तो यहाँ पर कितने समय में पास किए थे और वहाँ फाइनल समय में आप कितने समय में क्वालिफाई कर पाए, इसके बारे में हमारे साथियों को बताएं ताकि उनको ये अनुभव हो सके कि हम जो यहाँ पर ट्रायल दे रहे हैं और वहाँ जो फाइनल में हम जो फिजिकल दे रहे हैं उसमें कितना अंतर है। जो मेरा जो यहाँ ट्रायल दिया था योद्धा ग्रुप में अपने बालाघाट में, हाँ। तो वहाँ जो मेरी टाइमिंग आई थी वो 22 मिनट 20 सेकंड में आई थी और जो मेरा जो फाइनल जो दिया मैं फिजिकल दे के आया वहाँ 22 मिनट 10 सेकंड में आई। मतलब यानी कि लगभग 10-15 सेकेंड वहाँ कम हो जाती है वहाँ। और जो वहाँ का ट्रैक है बहुत बढ़िया है, आपको एक सपाट है, सड़क पे दौड़ाया जाता है। नॉर्मली आपको कोई पैनिक नहीं करना है, नॉर्मली आपका टाइमिंग आ जाता है। अगर यहाँ टाइमिंग आ रहा है आपका तो वहाँ भी आ जाएगा आपका टाइमिंग। तो आपको फिजिकल के लिए जैसे किस समय रिपोर्ट करना था और एक बैच में कितने लड़के दौड़ाए गए थे? जो मुझे फिजिकल के लिए रिपोर्ट करना था मेरा 27 सितंबर 2024 को रिपोर्ट करना था और सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना था। और जो पर डे उस दिन जो बच्चे बुलाया जा रहा था वो 100 बच्चे को बुलाया जा रहा था, जो हम 78 बच्चे वहाँ पहुँच पाए थे। ठीक है, तो 78 में अपन रनिंग क्वालिफाई कितने लड़के किए लगभग? रनिंग क्वालिफाई जो सबसे पहले तो हमारा चेस्ट और हाइट मेजरमेंट होता है, उसी में 15 बच्चे कट चुके थे, तो 63 बच्चे बचे हुए थे, उसमें से 42 बच्चे। अच्छा, मतलब जैसे हाइट में ही पहले बाहर कर दिया गया, यानी जो हाइट भर रहा है जिनका उन्हीं को रनिंग करवाया जाएगा। ठीक। तो जैसे हाइट में जैसे कि किसी बच्चे को छूट दिया जा रहा है या फिर फिक्स 170? नहीं, किसी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया जा रहा है, वहाँ 170 ही लिया जा रहा है। 170 से थोड़ा सा भी कम है तो उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो जैसे हाइट के बाद चेस्ट तुरंत किया जा रहा है? हाँ, हाइट के बाद चेस्ट होता है, उसके बाद वेट किया जाता है और उसके बाद रनिंग के लिए यानी जो तीनों में पूरी तरह मेजरमेंट में उस नाप में आ रहे हैं उन्हीं को रनिंग करवाया जा रहा है। जैसे किसी की हाइट कम हो गई तो उन्हें रनिंग नहीं करवाया जा रहा है, डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें 63 लोगों ने रनिंग किया, तो इसमें से कितने लड़के रनिंग में क्वालिफाई कर पाए? 63 में 42 बच्चे क्वालिफाई कर पाए और बाकी जो 21 बच्चे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई यानी वो रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए 24 मिनट के अंदर। फिर इनके बाद में इनका जो मेडिकल प्रोसेस हुआ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ? हाँ, उसके बाद हमें ले जाया जाता है DV के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ हमारा जो प्रोसेस किया जाता है और सबसे जो बच्चे हैं डोमिसाइल का दिक्कत किया जाता है क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसी स्टेट का रहना चाहिए बोला गया है, और अदर का स्टेट का बना रहे हैं तो वहाँ फ्रॉड वगैरह ज़्यादा हो रहा है बोले, इसलिए डोमिसाइल तो रहना ही चाहिए। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th और 12th का रहना चाहिए। यानी डॉक्यूमेंट में आपको एक सेंट्रल कास्ट लेकर के जाना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, और फोटो कितना लेकर के जाना है? फोटो तो 6 ले जा लीजिए और बैंक पासबुक वगैरह? बैंक की पासबुक वगैरह कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आधार कार्ड तो जरूरी है। ठीक है, और जैसे बाकी इतने डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, इसके सिवाय कोई दूसरे डॉक्यूमेंट? नहीं, इसके सिवा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, पर आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाले हैं, अच्छा, और जो फॉर्म डालते हैं तो वही आपको लग रहा है। जैसे जिन्होंने ग्रेजुएशन डाले हैं तो उन्होंने लेकर के जाना है, जिन्होंने नहीं डाले हैं वो नहीं भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्रूशियल डेट वाला दिक्कत आ रहा है, वो बोला गया है कि जिस डेट पे आपने फॉर्म डाले उसके पहले का बना होना चाहिए, तो सबका वो बना रहता है, इसलिए क्रूशियल डेट वाला दिक्कत आ रहा है सबको कि बोल रहे हैं कि पहले बना है कि नहीं बना है। भैया बहुत मुझे पूछा मतलब जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है जब हमने फॉर्म अप्लाई किए थे उससे पहले डेट के बने हुए होना चाहिए। हाँ, उसके वो जैसे सेंट्रल कास्ट की बात करें तो वो भी पहले के बने होना चाहिए। क्या रहता है कि सेंट्रल कास्ट 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तो वो 2023-24 का मांग रहा है। तो अच्छा। 2023-24 का वहाँ लग रहा है। आप नहीं जैसे अगर अभी 2000 किसी का 2024 में बना हुआ है, अगर 2023 का है तो दोनों आपको साथ में ले जाना है और दोनों जमा करना है वहाँ। अब इसके बाद में आपका कौन सा प्रोसेस हुआ? इसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको मेडिकल के लिए उसी दिन हमको जो था हमारा जो आरटीसी भिलाई से हमको दुर्ग ले जाया गया, वहाँ हमारा फर्स्ट डे ही यूरिन, ब्लड और जो एक्सरे वहीं हुआ, उसी दिन होता है। और दूसरे दिन हमें 8 बजे रिपोर्ट करना रहता है मेडिकल के लिए। अच्छा, तो मेडिकल में सबसे पहले आपका क्या हुआ? जैसे ब्लड वगैरह हुआ या फिर एक्सरे वगैरह, कौन कौन सी प्रोसेस रही वो बताए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर का जो पैनल बना था, हमारे जो 42 बच्चे थे उसमें 3 डॉक्टर का पैनल बना हुआ था जो आरटीसी भिलाई में। वहाँ 14 बच्चों को एक ही डॉक्टर के पास डिवाइड कर दिया गया था। तो जो हम डॉक्टर के पास गए थे, सर्वप्रथम उन्होंने मुझे आई विज़न, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद हमें जो अक्षर दिए रहते हैं, लाइन दिए रहते हैं हिंदी की 6x6 में, वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। फिर उसके बाद हमें एक 7-7 का पेज बना दिए थे। उसके बाद हमें जो रहता आईज, ईयर, टीथ, जो नोज़ और जो हैंड वाला जो रहता है नौकनी वाला प्रॉब्लम, वो चेक किया। वेरिकल वेन वगैरह हाँ, वेरिकल वेन्स दोनों चेक किया जाता है। और साथ में पूरे यानी पूरे प्लेट बॉडी का नहीं चेक रहना। किया। हाँ, पूरा बॉडी को पूरी तरीके से चेक किया जाता है कि कोई दिक्कत तो ना हो। कहीं जैसे उंगलियां वगैरह मुड़ी हो, हाँ, वो पूरा यानी पूरा किसी का बॉडी हाथ पार्ट कांपना नहीं चाहिए किसी प्रकार की। हाँ, एक पसीने वाली समस्या पस- आती है, तो जैसे किसी को पसीना आ रहा है ज्यादा, उसमें भी बाहर किया जाता हाँ, है। पसीना नहीं आना चाहिए, वो चेक करते हैं। पूरी तरीके से मेडिकली फिट रहना चाहिए। और टेटू वाली कोई समस्या? हाँ, टेटू वाले जिसने टेटू बनाया है, अगर टेटू को मिटा के आ रहा है तो ले लेता है। अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि टेटू रिमूव करने के लिए आपको टाइम देना चाहिए। अभी 2 दिन पहले का ये न्यूज़ है कि यदि आपके बॉडी में टेटू है तो वो रिमूव करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। तो क्या अभी से लागू कर दिया गया है, टेटू के लिए रिमूव करने टाइम दिया जा रहा है? ये वहाँ के जो डॉक्टर का पैनल बैठता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का डॉक्टर है, पर वो प्रोसेस आपने जो बोले हैं वो सही है मेरे से। हाँ, नहीं अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जैसे जो भी टेटू बनवाते हैं बॉडी में और जो फौज में जा रहे हैं उन्हें रिमूव करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो हाँ, रनिंग वाले दिन ही ब्लड वगैरह चेक हो जाता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो दूसरे दिन आती है। मतलब एक ही दिन में रनिंग और मेडिकल पूरा हो जा रहा है या फिर? नहीं, मेडिकल पूरा नहीं होता, सिर्फ जो रिपोर्ट आने रहता है। हाँ। मेडिकल में सिर्फ यूरिन, ब्लड और एक्सरे उसी दिन होता है, उस दिन है, लेकिन रिपोर्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे आती है। अच्छा, यानी 2 दिन की 2 प्रोसेस। दिन की प्रोसेस रहती है, 2 दिन में पूरा कंप्लीट। हाँ, और जैसे हम बात करें तो क्या कुछ लड़के बीपी की वजह से भी बाहर हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से? बीपी की वजह से तो नहीं हुई है, क्योंकि किसी का बीपी ज़्यादा ही होता है तो उनको बहुत ज़्यादा ही। तो आपको वहाँ पर नॉर्मल रहना है। हाँ, यानी कि नॉर्मल आपको रहना, घबराना नहीं है। यदि आप घबरा जाते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आपका बीपी नॉर्मल रहना चाहिए। मेडिकल उतना टफ होता नहीं है। अब कई लड़के क्या होते हैं एकदम से घबरा जाते हैं, कुछ लड़के जो कम एज वाले जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि सभी डॉक्टर सपोर्टिव ही रहते हैं। तो इसके बाद हम और बात करें आगे मेडिकल या फिर फिजिकल की, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिनका फिजिकल है अभी कुछ दिनों में? जैसे किसी का फिजिकल है तो उनकी नॉर्मली तो प्रैक्टिस रहती है, ज़्यादा पैनिक ना करें मेरे हिसाब से। रनिंग नॉर्मली हो जाती है, आपको एक ही रिदम में लेके चले। तो जो मेरी जो टाइमिंग आई थी वहाँ 22 मिनट 10 सेकंड में आई थी। अब मैं एक ही वे में चला तो नॉर्मली वो वे में आ गई थी। और मैं आपको डीवी तो वही है कि आपके पास क्रूशियल डेट के पहले का सब कुछ रहना चाहिए, किसी प्रकार की छूट नहीं देते हो। या अगर डॉक्टर पैनल पे डिपेंड करता है जो डीवी चेक करते हैं कि कैसा कर रहे हैं वो लोग, कि पर वहाँ लिखा गया है रूल बुक में कि क्रूशियल डेट के पहले का रहना चाहिए, पर उनका है, डिपेंड करता है। और कुछ बचा है? मेडिकल हो तो गया ना सब। हाँ, अब हम जैसे बात करें जो मेडिकल फिट नहीं हो पाए तो उन्हें रीमेडिकल के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है, और सेंटर जैसे उसी सेंटर में करवाया जा रहा है या फिर दूसरा सेंटर भी जाया जा रहा है? नहीं, दूसरे सेंटर में भेजाया जा रहा है और 2 दिन का प्रोसेस, 1 दिन का टाइम दिया जाता है और सेकंड डे वहाँ जाना रहता है, आपको रिपोर्ट करना रहता है वहाँ। और जो आपको जिसमें रीमेडिकल दिया है वही होता है आपका रीमेडिकल। जैसे आपका भिलाई में फिजिकल था तो रीमेडिकल वहाँ वाले लड़कों को कहाँ? बिलासपुर दिया गया। हाँ, हमें जो रीमेडिकल जिसको दिया गया है उसको बिलासपुर दिया गया था। जैसे जिन लड़कों को रीमेडिकल दिया गया उनमें से लगभग कितने लड़के रीमेडिकल में पास हुए, ऐसी कोई जानकारी? हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि
जो 25 में से 17 से 18 बच्चे पास कर गए थे। अच्छा अच्छा। ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर जो मेजर इशू नहीं है, अगर माइनर है तो निकल जाता है, अपने आप हो जाता है प्री मेडिकल पास। और जैसे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेडिकल में लड़के बाहर हो रहे हैं वो ऐसे कौन सा ये है जिसमें हम बाहर हो रहे हैं, जैसे आई में बाहर हो रहे हैं या फिर यूरिन में बाहर हो रहे हैं, कोई बीपी में बाहर हो रहे हैं, तो कौन से इसमें सबसे ज़्यादा लड़के बाहर हो रहे हैं मेडिकल में? सबसे ज़्यादा जो बाहर हो रहे हो यूरिन में बाहर हो रहे हैं, क्योंकि रनिंग करने के बाद इतना बॉडी थक जाता है, यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, तो उसी के कारण सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। जो हमारा बेस था 42 का, उसमें से 14 से 15 बच्चों को यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई थी, तो यूरिन में दिक्कत आ रही थी। तो सबसे अधिक मैं बताना चाहूँगा कि पानी बहुत पीना है, पानी की मात्रा अपने बॉडी में रहना चाहिए। यानी आप जैसे भी रनिंग करके आते हैं, कमी हो जाती है। जैसे आप रनिंग करके आते हैं तो आप पानी लेके जाए अपने साथ, उसमें जो इलेक्ट्रोल वगैरह मिला करके थोड़ा ज़्यादा पानी पिए, ताकि आपको जो है यानी यूरिन बराबर क्लियर आपके इसमें आ जाए नाप में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, जो हाथ नहीं कांपना चाहिए, हाँ पसीना नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। वहाँ बताया गया है, फॉर्म डलवाया जाता है कि आप किस प्रकार की सर्जरी होनी, ईयर साफ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बैच में थे वो ईयर साफ नहीं करके आए थे, तो उनको रीमेडिकल दिया गया था। इसलिए अब मैं बताना चाहूँगा कि आप कान वगैरह साफ करके जाइए, दांत साफ करके जाइए, साथ में किसी प्रकार का कुछ नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह आती है वहाँ, ब्लड वगैरह की रिपोर्ट, इसलिए। और जैसे हम और ऐसे अभी इस बार की फिजिकल में कोई ऐसे दुर्घटना घटित तो नहीं हुई, कोई चोटिल हुआ या फिर किसी को कोई समस्या तो नहीं आई ना इस बार? नहीं, इस बार ऐसे कुछ नहीं हुआ। हाँ। एक एम्बुलेंस चलती है पीछे, अगर प्रोसेस होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है तो एम्बुलेंस आपको ले जा लेती है। यानी जैसे कोई रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें बैठ सकते हैं, हाँ, एम्बुलेंस में, है ना। और जैसे कुछ लड़के ऐसे भी थे, कोई जैसे कोई मेडिसिन का यूज़ किए हो या फिर ऐसा कुछ आपका मेडिकल यानी फिजिकल में जो मेडिसिन खा करके आते हैं, ऐसे कोई लड़के मिले आपको? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मिला, पर ऐसा मैं बताना चाहूँगा, ऐसी नशीली दवा का ना सेवन न करें, क्योंकि कुछ हादसे हो सकते हैं आपके साथ, इसलिए नशीली दवा का सेवन ना करें। आपको हिदायत दिया जाता है कि इसके जिम्मेदार कोई भी बटालियन नहीं होगी। आपको वहाँ पर साइन भी करवाया जाता है, क्या ना, कि यानी कि अपन अपने खुद की जवाबदारी में आ रहे हैं और कोई भी घटना घटित होती है तो उसके जवाबदार हम स्वयं होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी मेडिसिन का उपयोग ना करें, क्योंकि जो है मेडिसिन खाने से हमारी बॉडी में बहुत से अलग टाइप के रिएक्शन करते हैं, उससे हमारे साथ बहुत यानी कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इस चीज़ से बचिए आप, ताकि आपका फिजिकल बढ़िया क्वालिफाई हो जाए, ठीक है।